तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा, क्योंकि जो कल मैंने आपको खबर बनाकर दी थी और बताया था कि सऊदी अरेबिया की तरफ से 155 मिलियन डॉलर्स की एक डील की गई है भारत फोर्स के कल्याणी ग्रुप से। और इसके तहत बताया जा रहा है कि कल्याणी ग्रुप द्वारा बनाई जाने वाली आर्टिलरीज सऊदी अरेबिया खरीद रहा है। इसके पीछे का कारण यह था कि पहले केवल डील को लेकर बातें कही गई थी, यानी किस देश ने ये हथियार खरीदे हैं कल्याणी ग्रुप से, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बाद सडनली पता चलता है कि सऊदी अरेबिया ने कुछ समय पहले ही हमारी आर्टिलरीज जो कि कल्याणी ग्रुप डेवलप करती है उसकी ब्रीफिंग ली थी, उसको लेकर ट्रायल्स वगैरह लिए थे। तो अंदाजा ये लग रहा था कि 99.99% चांसेस हैं कि सऊदी अरेबिया ने ही कल्याणी ग्रुप से ये डील की है। लेकिन दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑफिशियल उस देश का नाम अनाउंस कर दिया गया है जिसने कल्याणी के साथ इस डील को कंप्लीट किया है। और जी हाँ, आपको जानकर यकीनन दोगुनी खुशी होगी, क्योंकि ये देश कोई और नहीं बल्कि हमारा सबसे अच्छे दोस्तों में से एक आर्मेनिया है। और उसने अजरबैजान के खिलाफ भारत से ये हथियार खरीदे हैं। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि यार आर्मेनिया एक के बाद एक कितने सारे हथियार भारत से खरीद रहा है। अल्टीमेटली इस बार जो अजरबैजान के साथ वो युद्ध करेगा, क्योंकि संभावित है युद्ध, किसी भी समय उनके बीच में दोबारा युद्ध हो सकता है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, इसी सितंबर की, उस समय भी एक झड़प हुई थी और इस झड़प में बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के मिलाकर 100 लोगों की जानें गई थी, यानी दोनों पक्षों के कुल मिलाकर 100 सोल्जर्स मारे गए थे। तो इस तरह की चीजें वहां पर अक्सर होती रहती है। कभी भी आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है और उसकी तैयारी के तहत ही वो भारत से हथियार खरीद रहा है। यानी रशियन हथियारों को टोटली उसने बाईपास कर दिया है। पहले पिनाका सिस्टम्स खरीदे, जिसकी डील भारत से उसने की 2000 करोड़ रुपए की। पिनाका सिस्टम के तीनों ही वेरिएंट उसे दिए गए। इसी के साथ साथ कई सारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी उसे दी गई और भी कई सारा एम्यूनेशन खरीदा। फिर खबरें निकल कर आई कि ब्रह्मोस और आकाश से भी आर्मेनिया इंटरेस्टेड है, वो भी खरीदने जा रहा है। साथ ही भारत की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल यानी प्रलय मिसाइल, वो भी आर्मेनिया खरीदने जा रहा है। और अब जो खबर निकल कर आई है उसने तो हद ही कर दी है, क्योंकि कल्याणी के साथ ये जो डील की गई है, ये ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट दिखाया है, बल्कि ये डील ही कर ली गई है। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सूत्रों के हवाले से ये खबर दी गई है कि आर्मेनिया और कल्याणी ग्रुप के बीच में 1265 करोड़ यानी कुल 155.5 मिलियन डॉलर की एक डील हुई है, जिसके तहत आर्मेनिया ने 155 mm माउंटेड गन सिस्टम यानी MGS की 4-5 रेजिमेंट खरीदी है, यानी 4 या फिर 5 रेजिमेंट्स खरीदी है। और मैं आपको बता दूं कि इस एक रेजिमेंट में 18 से लेकर 20 गन्स हो सकती है। एंड इसके बारे में हमने कल ही चर्चा की थी कि ये डील अभी तक की भारत की प्राइवेट कंपनी द्वारा की गई किसी एक्सपोर्ट के मामले में सबसे बड़ी और सबसे पहली डील होगी। बताया जा रहा है कि इस समय आर्टिलरी के क्षेत्र में टाटा एडवांस डिफेंस लिमिटेड और साथ ही कल्याणी, ये दोनों ही कंपनियां काफी बड़े प्लेयर्स बनते जा रहे हैं। दोनों कंपनियां एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS, जो कि 155 mm 52 कैलिबर की हॉविट्जर है और ये डेवलप की गई है DRDO के साथ मिलकर। तो कहा जा सकता है कि आर्टिलरी के क्षेत्र में हमारी दोनों ही कंपनीज टाटा और कल्याणी अपना नाम बहुत ज्यादा आगे कर रही हैं। और उसमें भी कल्याणी की अगर बात की जाए तो कल्याणी को तो हॉविट्जर के क्षेत्र में या आर्टिलरीज के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी और इनका योगदान भारत के लिए बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया था कि जब कारगिल वॉर हम लोग लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, और एक्चुअली वो वॉर हमने शुरू नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बेवजह अटैक किया और उसको रिटायरेट करने के लिए जब भारत ने अपनी फोर्सेस को तैनात किया और हमारी फोर्सेस ने जब युद्ध लड़ना शुरू किया, उस समय अमेरिका सहित पूरा पश्चिम वर्ल्ड भारत के खिलाफ हो गया। और भारत उस समय जो आर्टिलरी इस्तेमाल कर रहा था यानी बोफोर्स, उनको लेकर सप्लाई रोक दी गई थी, क्योंकि ये हमने यूके से ली थी और यूके के पास ही इसके सारे एम्यूनेशंस वगैरह और साथ ही इसके सारे स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस वगैरह का जिम्मा था। तो चूंकि वो लोग पाकिस्तान को सहयोग कर रहे थे, तो उन्होंने भारत को ये सारी चीजें रोक दी थी। तो हमारी बोफोर्स किसी काम की नहीं रही थी। ऐसी परिस्थिति में काम आई थी कल्याणी, और कल्याणी ग्रुप ने ये सारा जिम्मा अपने सिर लिया और इसके लिए वो सारी चीजें बनाई जिसकी की कमी महसूस हो रही थी। और अंततः हम सभी जानते हैं कि बोफोर्स ने किस हिसाब से परफॉर्म किया था कारगिल वॉर में, लाजवाब। तो अब ये कहा जा सकता है कि आर्मेनिया ऑल टुगेदर भारत के हाथों में आ गया है, यानी उसने रशिया का पल्ला पूरी तरह से छोड़ दिया है। क्योंकि किसी जमाने में रशिया जो था वो आर्मेनिया के पक्ष में झुकाव रखता था। यहाँ तक कि आर्मेनिया के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट भी उसने साइन किया था कि अगर आर्मेनिया के मेनलैंड पर अटैक होता है तो वो अटैक रशिया पर भी माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद फिर हुआ ये कि टर्की के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो गए रशिया के, और टर्की के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं अजरबैजान के साथ। तो इसका एडवांटेज अजरबैजान को मिला और रशिया ने काफी ज्यादा अनदेखी की आर्मेनिया की। और यही एक कारण था कि लास्ट जो वॉर हुआ था नागोर्नो काराबाग को लेकर, वो आर्मेनिया हार गया और नागोर्नो काराबाग का इलाका आखिरकार अजरबैजान कब्जाने में कामयाब रहा था। अब जो आर्मेनिया की गवर्नमेंट है या फिर वहाँ के जो आम लोकल लोग हैं, उन्हें रशिया पर ज्यादा विश्वास नहीं रहा है। अमेरिका वो लोग जा नहीं सकते क्योंकि काफी समय से ये लोग रशिया की तरफ रहे हैं।
तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इनका जो रिलेशनशिप है ये इतना भी अच्छा नहीं है और इनके हथियार भी काफी महंगे हैं। इसलिए उसने एक सस्ता और भरोसेमंद एलाई चुना है भारत के रूप में, और भारत इसी के तहत उसे हथियार बेच रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।